हेलो एवरीवन। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व होने की जो थर्ड स्टेज है, एरा ऑफ चैलेंज, उसको समझते हैं। एरा ऑफ चैलेंज मतलब वो युग, एरा मतलब युग, युग जिसमें चुनौतियां दी गई। चुनौतियां दी गई। अब चुनौतियां किसको दी गई हैं ये समझना है। इसके पहले दो स्टेज हम लोगों ने करी है। फर्स्ट स्टेज थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, द्वंद्व, जहाँ पे प्रशासन को राजनीति से अलग करने की बात की गई। दूसरी स्टेज थी प्रिंसिपल्स की, जहाँ पे जब उसको फर्स्ट स्टेज में अलग करने की बात की गई तो अलग किन आधारों पे किया गया। वे आधार थे क्या? प्रिंसिपल्स थे। मतलब राजनीति शास्त्र से लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वे अलग होते हैं, ये साबित करने की कोशिश की गई। अब इस कोशिश में दो बातें हुई। पहली बात, राजनीति शास्त्र को मूल्यों पर आधारित शास्त्र कहा गया और ये माना गया, मूल्य मतलब वैल्यूज, और ये माना गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैक्ट्स मतलब तथ्यों पर आधारित है और इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस माना जाए। एक बात तो ये। अच्छा, फैक्ट्स और वैल्यू ये क्या होते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी बात जो इस प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये सेकंड जो स्टेज था, इसमें जो बल दिया गया वो था कि प्रशासन है जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करता है। मतलब उसके कुछ प्रिंसिपल्स तो हैं ही, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक जो संगठन होता है किसी भी संगठन का, जो उसका औपचारिक जो रूप होता है वो प्रशासन का अच्छा कार्य करने के लिए, मतलब उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, ये बातें थी जो एक तरह से लब्बो लुबाब है सेकंड जो स्टेज है उसका। अब यहाँ पे क्या हुआ, एरा ऑफ चैलेंज, मतलब ये जो दो बातें थी इनको ही यहाँ पे चैलेंज करने की कोशिश की गई। कोशिश भी क्या, उसको पूरा चैलेंज किया गया। ये जो स्टेज थी, ये स्टेज थी 1938 से लेके 1947 तक ये स्टेज चली है। इससे जो ये जो स्टेज है, ये स्टेज की मेन जो थीम थी वो क्या थी? एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। यहाँ पे क्योंकि जो सेकंड स्टेज थी उसमें बल दिया गया औपचारिक संगठन पे। अब औपचारिक संगठन क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, या फिर आप समझिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले क्लास का एक उदाहरण लेती हूँ। क्लास में बैठे, टीचर आया, टीचर ने पढ़ाया, दैट्स इट, वो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब बीच में आप किसी से पेंसिल मांगते हो, या बीच में एक दूसरे से कुछ लिख के पर्चियां एक दूसरे को पास करते हैं बच्चे, या फिर जब एक क्लास, एक जो पूरा एक क्लास है वो ख़त्म होने के बाद जब दूसरे किसी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होती है, वो बीच में जो 2-3 मिनट का समय होता है एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने के बीच में, जब एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ शरारतें करते हैं, जोक्स करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जब क्लास में बैठ के पढ़ रहा होता है बच्चा, बिल्कुल वो है एक तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं। प्रशासन में कैसे समझेंगे? मतलब एक पूरा का पूरा ढांचा, प्रशासनिक ढांचा जिसके अंदर कार्य किया जा रहा है, मतलब एक पूरी हायरार्की है, एक ऑफिस है, फाइल पहले वहाँ से वहाँ जाएगी, उसके बाद वो वहाँ से वहाँ जाएगी, 9 से 10 से 5 ऑफिस में काम किया जाएगा, ये आपका बैठने का है, यहाँ पे इस तरीके से आपको काम करना है, फाइल वहाँ से वहाँ, इस तरीके से ये पूरा जो मूवमेंट होगा, ठीक है। टाइम का किस तरीके से काम करना है, कौन सा पेन कब यूज़ करना है, किससे साइन होने, ये जो पूरा का पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये क्या है? ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जब काम के बीच में एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली या एक दूसरे को शरारतें, या एक शरारतें से मतलब बड़ा आदमी तो शरारत नहीं करेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन हालचाल पूछना, जैसे कि अभी जब जाके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जाके जब शपथ लेते हैं और उसके बाद जब वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो बैठने के बाद जब वो पूरे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, या बीच में एक दूसरे की तारीफें जो की जाती हैं, एक पैट करना, मतलब आपने शाबाश बहुत अच्छा काम किया, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को बोलता है वेरी गुड, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाता है। करेक्ट। तो अब इसको समझिए, इसकी जो मेन थीम थी एरा ऑफ चैलेंज की, चैलेंज किया गया उन सिद्धांतों को और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, किस बेसिस पे कि जो काम है
एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो ह्यूमन रिलेशंस पे आती है। और ये जो स्टेज थी इसका बल ही पूरा का पूरा मानव संबंध थे। मानव संबंध कौन से? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मानव संबंध, मतलब प्रशासनिक जो कार्य होता है वो मानव संबंधों के द्वारा और अच्छा होता है, राइट। और दूसरा बिहेवियरल अप्रोच मतलब व्यवहार किस तरीके से संगठन में कार्य किया जा रहा है, प्रशासनिक जो अधिकारी है उसका अपने जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ किस प्रकार का उसका व्यवहार है, और कैसी परिस्थिति के अंदर एक कर्मचारी व्यवहार करता है, राइट। ये होती है बिहेवियरल अप्रोच। इसके बाद देखिए इस स्टेज में इस बात पर बल दिया गया कि जो प्रशासन है उसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, राइट। क्योंकि जो प्रशासन है वो उसका कार्य ही एक तरीके से पॉलिटिकल है। पूरी की पूरी जो भूमिका है उसकी, वो जिस तरीके से प्रशासन काम करता है वो राजनीति की तरह ही काम करता है, और वो कार्य ही पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, राइट। किस तरीके से होता है अब इसको समझिए। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, इसको देखिए। प्रशासन का काम कहा जाता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम होता है, मतलब नीति बन गई, नीति बनाई किसने? राजनेता ने, मतलब पॉलिटिकल साइंस, और उसको लागू किसने किया? प्रशासनिक अधिकारी ने, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक्चुअली में क्या होता क्या है, जब नीति का निर्माण किया जाता है सलाह कौन देगा? IAS ऑफिसर, मतलब प्रशासन। उसके बाद उस सलाह पे हाँ कर दिया, यस ठीक है ये वाली पॉलिसी बनाते हैं, या हो सकता है उन्होंने खुद सोचा हो कि उस पॉलिसी के बारे में राजनेता ने, लेकिन उसकी पूरी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उस टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर उस पॉलिसी का निर्माण कौन करता है? प्रशासन करता है। तो पॉलिसी मेकिंग में रोल आ गया ना प्रशासन का, और इम्प्लीमेंटेशन तो ऑफ कोर्स वो कर ही रहा है। तो इस वजह से ये जो कारण है, इस वजह से पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी जो है, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना हुआ है इसको देखिए, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी है, ये अलग अलग है, इस चीज को रिजेक्ट किया गया, राइट। और जो इसके सिद्धांत थे उनको चैलेंज किया गया कि जो सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क और अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये सिद्धांत है, लेकिन ये बिल्कुल वो नहीं है जिनके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन के अंदर इन्हीं के द्वारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और इकोनॉमी आती है। इनका कहने का मतलब था कुछ और कारण है जिस वजह से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और इकोनॉमी प्रशासन के अंदर आती है। इन लोगों ने, जो इस समय के जो थिंकर्स थे, उन्होंने ये जितने भी प्रिंसिपल्स सेकंड स्टेज में बनाए उनको प्रोवर्ब बोला। प्रोवर्ब मतलब एक तरह से कहावतें आप बोल सकते हो, है ना। तो वो बोला कि ये सिर्फ कहावतें हैं, क्योंकि इनकी कोई भी साइंटिफिक वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इनकी कोई यूनिवर्सल रेलिवेंसी है। एक प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे देश के प्रशासनिक ढांचे में, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, कल्चर सब कुछ अलग हो सकता है, तो वो ही वहाँ पे भी कार्य करेगा। क्योंकि लोकतंत्र भी, हम लोकतंत्र की परिभाषा तो बोलते हैं कि एक जैसी है, लेकिन वो सारी दुनिया में तो एक जैसा लोकतंत्र नहीं होता है ना। सेम टू सेम एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। तो इन्होंने ये बात को बोली। अब देखिए ये जो चैलेंज हुआ है ना, कि ये चैलेंज कर दिया कि भाई ऐसा होगा, ऐसा है, प्रिंसिपल्स नहीं है और ये सिर्फ एक प्रोवर्ब है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो जड़ है ह्यूमन रिलेशन की, वो कौन है? वो है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो को बोला जाता है क्या? ये देखिए मैंने लिखा भी वहां पे एल्टन मेयो। एल्टन मेयो को बोला जाता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मानव संबंधी सिद्धांतों के जनक इनको कहा जाता है। ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने शिकागो के अंदर, शिकागो मतलब यूएसए के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि शिकागो में एक जगह है हॉथॉर्न, वहां पे स्थित थी। तो उसमें इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, राइट। वो एक्सपेरिमेंट हुए थे कब से कब तक? 1924 से लेके 1932 तक इन्होंने उस जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, 4 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और वो जो एक्सपेरिमेंट थे उनका निचोड़ क्या आया है? उनका निचोड़ यह आया है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसने ये साबित किया कि कार्य जो है किसी भी संगठन के अंदर एफिशिएंटली बहुत अच्छे से हो सकता है
किसके आधार पे? अगर वहां का जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो कर्मचारी आपस में जो काम कर रहे हैं ना, अगर सोचिए किसी बात पे अगर वो नाराज हैं, भले से ही वहां का एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा है, बहुत अच्छे से उनको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, और भाई प्रशासनिक जिस तरीके से फाइल मूवमेंट है, ये सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं वो तो सब सही है, लेकिन अगर आपस में किसी बात पे कोई तर्क वितर्क या फिर किसी बात पे कोई विचार नहीं मिल रहा है, तो देखिए उस कार्य का जो प्रभाव है वहां के उस पूरे के पूरे वर्क एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। तो मतलब अगर कर्मचारी आपस में उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, आपस में हाय हेलो और थोड़ा हंसी मजाक है, तो काम बहुत अच्छे से होगा। इन्होंने ये साबित किया, और यहाँ पे इन्होंने ये साबित किया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बावजूद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बोली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मतलब यहाँ पे इन्होंने ये साबित किया कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स और ये सारी चीजें तो एक अलग बात है, लेकिन ह्यूमन रिलेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव संबंध। इस वाले जो स्टेज है इसकी कुछ बुक्स हैं, जैसे कि चेस्टर आई बर्नार्ड की किताब है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो कि 1938 में आई थी। हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, बहुत बढ़िया इनका अप्रोच है। जब आगे हम इस थिंकर को करेंगे तब मैं उसको पूरा डिटेल में करवाऊंगी। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी ये पुस्तक का नाम है, जो कि 1946 में आई थी। हर्बर्ट साइमन की एक और दूसरी किताब है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार, जो कि 1947 में आई थी। और रॉबर्ट डेल की जो पुस्तक है वो है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, ये 1947 के अंदर आई थी। तो यहाँ पे आके ये जो स्टेज है, इस एरा ऑफ चैलेंज, वो ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेज है उसको करेंगे और फिर उस वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।